नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तबीयत मेरा अभी भी ठीक नहीं हुआ है, काफ़ी हिम्मत करके इसको जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। पढ़ाई लेकिन जारी है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले दो चार बात आप लोगों से ज़रूर करना चाहेंगे। अब देखिए, आप लोग कहते हैं कि रोज़ वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते हैं, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। बाकी अब देखिए, कोई भी बंदा उठ के जो है स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया जा रहा है तो उस पर जो है आप देखिएगा, मतलब 2 घंटे में 3 घंटे में हज़ारों का व्यू, लाइक्स पे लाइक्स। और इतना मेहनत करने के बाद जो है आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो क्या करें वीडियो बना के। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में वीडियो तैयार हो जाता है, काफ़ी मेहनत लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। क्योंकि देखिए, आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा हमको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ जाता है। पहले से लगभग 80-90 वीडियो बना हुआ है। अगर आप स्ट्रेटजी वीडियो या कुछ भी देखते हैं तो ऐसे लोगों का देखिए जो खुद, जिन्होंने जो है कुछ अच्छा काम किया हो। क्योंकि अभी देख रहे हैं हम कई सारे जो है वीडियोस उठ के जो है बनाना शुरू कर दिया है। उनके चक्कर में ना रहें, आइए देख लेते हैं। टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। कहता है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई आंदोलन हुए, जिनमें सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा दिया गया नारा करो या मरो ने भारतीयों को अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए कुर्बान करने तक के लिए जो है प्रेरित किया। फलस्वरूप आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया। अंततः अंग्रेज जो है ये घुटने टेकने पर मजबूर हुए। आगे कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन की आखिरी महान लड़ाई मानी जाती है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और 8 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस के बम्बई के ग्वालियर टैंक की बैठक में मंजूर हुआ। इस मौके पर महात्मा गांधी जी ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, मैं सबको एक मंत्र देना चाहता हूँ जिसे आप अपने दिल में उतार लें और आपके हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज़ आनी चाहिए। ये मंत्र क्या है? तो ये मंत्र है करो या मरो। या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर अपनी जान दे देंगे। गांधी जी के इन शब्दों ने लोगों में नई उत्साह एवं आत्मविश्वास का संचार किया। फलस्वरूप सभी लोग जो हैं ये आंदोलन में कूद पड़े। आगे कहता है कि आंदोलन शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर विभिन्न स्थानों पर रखा गया। साथ ही कांग्रेस को भी, कांग्रेस जो संस्था थी उसको गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार की दमनात्मक नीति में वृद्धि हुई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कई नेता जो गिरफ्तार नहीं हो पाए। इनमें प्रमुख जो थी क्रांतिकारी अरुणा आसफ अली भी थीं। जैसे राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये प्रमुख कुछ नेता थे जो गिरफ्तार होने से रह गए थे। बात करें अरुणा आसफ अली की, तो इन्होंने गुप्त रहकर रेडियो पर आंदोलन का प्रचार प्रसार भी किया था। अंग्रेजी सरकार की बढ़ती दमनात्मक कार्रवाई से लोग और ज़्यादा क्रोधित हो गए। पटना के नौजवान विद्यार्थियों ने बलिदान का स्वर्णिम इतिहास रच डाला। कहता है कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर
तिरंगा फहराने के दौरान फिरंगी हुकूमतों की गोली से जो 7 छात्र शहीद हो गए थे। कई जगह रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, स्टेशनों में आग लगा दिया गया। इसके अलावा संयुक्त प्रांत बलिया, बम्बई के सतारा, बंगाल के मिदनापुर, बिहार के तिरहुत जैसे कई क्षेत्रों में समानांतर सरकार की भी स्थापना की गई। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि पुरुषों की बराबरी करते हुए देश के कई क्षेत्रों में आंदोलन का महिलाओं ने नेतृत्व भी किया था। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था क्योंकि इसने भारत की भावी राजनीति की आधारशिला रखी थी। क्योंकि अपने भाषण में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब भी सत्ता मिलेगी भारत के लोगों को मिलेगी और वही इसका फैसला करेंगे कि इसे किसे सौंपा जाना चाहिए, जो कि वर्तमान परिदृश्य में भी जारी है। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन केवल विदेशी दासता के खिलाफ महज एक आंदोलन भर नहीं था, बल्कि भारतीय जनता में एक नई चेतना का संचार था। इस नई चेतना ने भारत की आज़ादी की एक मजबूत जमीन तैयार की, जिसने 1947 में अंग्रेज़ों को भारत को आज़ाद करने के लिए विवश कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का अगर कारणों की बात करें तो कहता है तत्कालिक कारण इसका है द्वितीय विश्व युद्ध का 1943 में शुरू होना। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद विश्व जो है ये 2 ध्रुवों में बंट गया था, मित्र राष्ट्र एवं तुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की बात करें तो इसमें शामिल थे फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अमेरिका तथा सोवियत संघ। वहीं दूरी राष्ट्र में शामिल था जर्मनी, इटली, जापान। युद्ध के दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश फौजों की दक्षिण पूर्व एशिया में हार होने लगी थी। वहीं ये आशंका भी प्रबल होती जा रही थी कि कहीं जापान जो है ये भारत पर हमला न कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में मित्र जो राष्ट्र में शामिल थे अमेरिका, चीन, रूस, ये जो है लगातार ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे कि इस संकट की घड़ी में वे भारतीयों का समर्थन हासिल करें और उन्हें जो है युद्ध में शामिल करें। इसके उपरांत भारतीय गवर्नर तत्कालीन लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है 3 सितंबर 1939 को देश की विधायिका या कांग्रेस से बातचीत किए बगैर भारतीयों को भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। लेकिन कांग्रेस ने ब्रिटेन का साथ देने पर मतभेद था। भारत का समर्थन हासिल करने के लिए जो है अंग्रेज़ों की एक नई चाल सामने आई। उन्होंने जो है क्रिप्स मिशन को मार्च 1942 में भारत भेजा और ये जो क्रिप्स मिशन था यह भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना नहीं चाहती थी, बल्कि सिर्फ डोमिनियन स्टेट्स का स्टेटस ही देना चाहती थी, जिस कारण भारत के सभी दलों ने इसका अर्थात क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला था। इन्हीं कारणों ने महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए बाध्य किया। बात करेंगे गांधी जी के प्रमुख विचारों की तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी के दूरदर्शिता ने ही आज़ादी की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया था। भारतवासियों के लिए आंदोलन में कुछ प्रमुख बुनियादी समस्याएं थी। एक था नेतृत्व, दूसरा था संगठन का अभाव। 1915 में भारत आने के पश्चात गांधी जी ने न सिर्फ इस आंदोलन को संगठित किया बल्कि उसे एक दिशा और नेतृत्व भी प्रदान किया। कैसे देखते हैं। 1905 के बाद से कांग्रेस में उग्र विचारधारा की भावनाएं जो हैं ये सुलगने लगी थी, जिसकी धुरी लाल बाल और पाल के इर्द गिर्द थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक और स्वरूप देखा जिसमें कांग्रेस के सिर्फ एक शहरी भारतीयों के एक क्लब के तौर पर जो दिखाई पड़ती थी, जिसका छोटे शहरों और गांवों में आम जनों के बीच जुड़ाव न के बराबर था।
गांधी जी ने इस सीमित पहुंच को देशव्यापी बना दिया था। कहता है, आज़ादी की लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया। किसानों के कुछ स्थानीय मुद्दों में वे शामिल होना शुरू कर दिए। इसी दौरान उन्होंने पहला सत्याग्रह किया, जो कि 1917 में चंपारण में जो है अंग्रेज़ों की तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध था, और इसमें जो है गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। जल्द ही इसके बाद 1918 का खेड़ा मजदूर आंदोलन, उसी साल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ने महात्मा गांधी को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। 1921 तक महात्मा गांधी ने एक तरह से कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने तुरंत कांग्रेस की सदस्यता को समावेशी बनाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आम लोग कांग्रेस से जुड़ सकें। इस तरह उन्होंने एक देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि 1922 में चौरी चौरा हादसे के बाद असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाहर आने के पश्चात गांधी जी ने फिर से जन आंदोलन को जड़ से तैयार करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने खादी आंदोलन को शुरू करने और अस्पृश्यता से छुटकारा पाने तथा सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने पर बल दिया। 1928 में बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल का साथ दिया। 1930 में गांधी जी ने डांडी मार्च सहित सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। तत्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जिससे देश में एक विशाल जन आंदोलन शुरू हुआ। 1930 से 32 के बीच गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गांधी जी लंदन गए। वहां आज़ादी के पक्ष में अपने मजबूत तर्कों से पूरी दुनिया को उन्होंने प्रभावित किया। इसके बाद गांधी जी ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना जारी रखा। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। इस तरह गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक जन आंदोलन में बदला था। उन्होंने छोटे शहरों और गांवों में आज़ादी की लड़ाई के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया और स्वतंत्रता को आम इंसान की ज़रूरत बना दिया। इस कारण इसका नतीजा यह था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली। तो ये प्रमुख थे गांधी जी के विचार। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि, उसका कारण, उसका विस्तार। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन एक मिनट ज़रा आप ध्यान से सुन लें। एक और अपना चैनल है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आजकल बहुत सारा चैनल गायब हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। काफ़ी मेहनत से चैनल बनता है, मिलियंस वाले चैनल गायब हो जाते हैं। उन्हें ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ता है, फिर भी शायद ही उनका चैनल वापस आता है। अपना तो मिलियंस है भी नहीं, तो कौन ट्विटर कैंपेन चलेगा, भगवान जाने। चूँकि ये अगर कभी इनकेस गायब हो जाता है तो उस पर हम लोग जुड़े रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपका उसमें कुछ कट नहीं रहा है, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सहयोग करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।